आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू चाइनीज बीएल सीरीज जिसका नाम है नेवर डेट ए कैप्रिकॉर्न। मतलब कभी भी मकर राशि वाले को डेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये तो हमें सीरीज में पता चलेगा। क्या बात है, क्या नहीं है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे फर्स्ट मेन लीड एक्टर को, जिसका नाम है ये चैंग यून, वो अपने बाथरूम में रहता है। तो वो नहाने की कोशिश करता है बट वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वो अपने पार्टनर को बुलाता है, मतलब चेंग हाई को बुलाता है। यही है हमारा सेकंड मेन लीडर। तो वो जैसे ही उसको आकर चेक करता है, वो बोलता है, वो कहता है कि शायद गर्म पानी नहीं है, जो हीटर है वो टूट गया है, काम नहीं कर रहा है। वो हीटर को चेक भी करता है। तभी वो चेक करने के दौरान उसके ऊपर पानी गिर जाता है ये चेंग यू के ऊपर, तो वो पूरा गीला हो जाता है। और फिर वो कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना। तो वो छीनकर उसके ऊपर भी डालने लगता है। वो कहता रहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, रोक दो इसको, रोक दो। फिर हमें मकर राशि वाले के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। बताते हैं कि कभी भी किसी मकर राशि वाले को डेट कभी मत करना। लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि मकर राशि वाले आपको प्यार तो करते हैं लेकिन खुद से ज्यादा नहीं। उन्हें खुलने में टाइम लगता है। वो थोड़े ठंडे स्वभाव के लगते हैं। मैसेज का जवाब देने में जल्दी नहीं करते हैं। चाहते हैं कि आप उनके लिए पागल हो, लेकिन वो खुद अक्सर इनडिफरेंट से दिखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मैं खुद भी एक मकर राशि का हूँ। खैर मैं क्या कहूँ, मकर राशि वाले भले ही ज्यादा कहे ना, लेकिन दिल से बहुत परवाह करते हैं। हम अपनी फीलिंग्स छोटी छोटी बातों और ध्यान देने वाली चीजों के जरिए बेहतर तरीके से जताते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये चेंग यून उसके घर पर आता है, चेंग हाई के घर पर रेंट के लिए आता है, क्योंकि उसको घर मिल नहीं रहा था तो उसके रेंट के लिए आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम ये चेंग यून हो। वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, बट मुझे लियो ने भेजा है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। चेंग हाई बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तो उसको अंदर बुला लेता है। आगे दिखाया जाता है कि ये चेंग यून खाना बनाता रहता है। तभी जो हमारा चेंग हाई है वो कहता है कि आप हर दिन खाना नहीं बनाएंगे है ना। तो वो बोलता है कि नहीं हर दिन तो नहीं, अगर आपको खाने की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो मैं सिर्फ सैंडविच या सलाद से भी काम चला सकता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर आमतौर पर खाना नहीं पकाते हैं, बट कहता है कि बहुत मुश्किल है, ये जल्दी तैयार हो जाएगा और आप ने किराया मेरे साथ बांटा उसके लिए थैंक यू। और आगे जब वो खाना खाते हैं तो उससे पूछता है कि खाना कैसा बना है। तो वो बताता है कि हाँ बढ़िया बना है, एकदम अच्छा है। तो ये चेंग यून उससे पूछता है कि आप बिजी रहते हो क्या। तो वो बताता है कि हाँ बिजी रहता हूँ। और तुम क्या अभी ग्रेजुएट हुए। वो बोलता है कि हाँ मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, बट मुझे एक डिजाइन असिस्टेंट की जॉब मिली है और कल मेरा पहला दिन है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ। तभी चेंग हाई कहता है कि तुम थोड़ी देर काम करने के बाद इसकी आदत डाल लोगे। आज के लिए थैंक यू, तुम्हारा खाना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो ये चेंग यून बोलता है कि कोई बात नहीं, अब हम साथ में खाना खा सकते हैं। पर जो हमारा चेंग हाई होता है वो बोलता है कि बस ये नहीं पता कि हमारा शेड्यूल हमारा मैच करेगा या नहीं करेगा, क्या हम साथ में खा पाएंगे या नहीं। और फिर कहता है कि हम देखेंगे, ठीक है। और उसे पूछता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जैसे वो ये बात पूछता है तो ये चेंग यून बोलता है कि गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी चेंग हाई बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ वरीड हूँ थोड़ा सा कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा, मेल या फीमेल, तो अगर तुम उसको घर पर लाओगे तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तभी ये चेंग यून बोलता है कि नहीं नहीं मेरा कोई भी नहीं है। तो वो कहता है कि नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड। तभी कहता है कि अरे नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी हो तो उसको होटल में लेकर चले जाना। तो ये चेंग यून बोलते हैं कि अरे नहीं है मेरे पास कोई भी। तो कहता है कि मैं अभी भी काम के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हल्की सी स्माइल करता है। तभी उससे पूछता है कि तुम्हारी राशि क्या है। तो वो बताता है कि कैप्रिकॉर्न। तो वो ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। तो फिर से वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता रहता है। और आगे दिखाया जाता है कि ये चेंग यून मकर राशि के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है। तो उसमें बताया जाता है कि तो फिर कुत्ते भी मकर राशि वाले को क्यों नहीं डेट करते हैं। मेरे पास चार्ट है, एक पूरा चार्ट। अगर मकर राशि वाले थोड़े असुरक्षित होते हैं, इसलिए वे अंदर से बाहर फेंके जाने के चैंपियन होते हैं। अगर आप पहल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मकर राशि वालों को यह नापसंद होता है और लो लेवल के लोग मकर राशि वालों का पीछा नहीं करना चाहिए। वे थोड़े दिखावे पर ध्यान देते हैं और कहता है कि पहली नजर में प्यार हो जाता है। तभी वो आकर
आकर बोलता है कि वीकेंड का काम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो। तो चेंग यून बोलता है कि क्लाइंट को थोड़ा जो ड्राफ्ट है वो ना तुरंत ही चाहिए। वो उसके पास आकर बैठ जाता है और वो फिर चेक करता है उसकी जो फाइल बना रहा था वो। तो बोलता है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो तुम। क्लाइंट हमेशा एक की पॉइंट को देखते हैं और उसमें डिटेल को देखता है। तभी चेंग यून बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वो बोलता है कि नहीं, ज़्यादा तो नहीं जानता, बट मैंने बहुत सारी जो है वो पीपीटी इस तरह की देखी है। तभी चेंग यून बोलता है कि तो फिर कैसे रिवाइज करोगे इसको? फिर चेंग हाई बोलता है कि सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, फ्रेमवर्क को अच्छे से करो। अगर तुम्हारा फ्रेमवर्क सॉलिड होगा तो उसमें जो डिटेल है वो ऐड कर दो। तभी चेंग यून बोलता है कि हाँ, मैं इसमें ट्राई करूंगा। और फिर वो वहां से उठकर चला जाता है और चेंग यून उसकी तरफ देखता ही रहता है। आगे फिर चेंग हाई खाना बनाता रहता है तो चेंग बोलता है कि अच्छी स्मेल आ रही है, मैंने तो सोचा तुम्हें कुक करना नहीं आता है। तो चेंग हाई बोलता है कि नहीं, मेरी मोम ने मैरिनेटेड जो मीट है वो मुझे भेजा था और मुझे इसलिए मैं इसको पका रहा हूँ और तुम इसको कल लेकर जा सकते हो। तो वो बोलता है कि थैंक यू और वो थोड़ी सी हल्की सी स्माइल भी करता है। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब वो नीचे उतर कर आता है तो देखता है कि चेंगयू सो चुका है तो उसके ऊपर वो ब्लैंकेट उड़ा देता है, बट चेंगयू की जो आंखें हैं वो खुल जाती है। उससे बोलता है कि आज के लिए थैंक यू, जो तुमने लंच दिया था उसके लिए भी थैंक यू। तभी वो उसको बोलता है कि ठीक है तुम सो जाओ। ये कहकर फिर वो वहां से चला जाता है, ऊपर चला जाता है और वो फिर से सो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि चेंग यू जो है वो फ्रिज से सारा सामान निकाल रहा होता है। वो उससे बोलता है कि शायद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फ्रिज काम नहीं कर रहा, सारा सामान खराब हो गया है। तभी वो आकर उसको चेक करता है तो उसको बोलता है कि शायद हमें सारा सामान को हमें पहले निकालना चाहिए, इसको हमें शायद ये खराब हो गया है। तो वो सारा सामान बाहर निकालने लगता है जो जो भी उसने खरीदा था। तो चेंग यू ने वो एक सामान खरीदा था, दही खरीदी थी, तो उसको फेंकने वाला होता है। तो चेंग यू उससे छीन लेता है और बोलता है कि नहीं, ये मैंने 2 दिन पहले ही तो खरीदी थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये। तो वो बोलता है कि नहीं, ये खराब हो गई होगी। तो वो बोलता है कि नहीं ठीक है तुम रख लो इसको। वो बोलता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो सामान खरीदने के लिए चला जाता है और इतने में ही वो अपनी जो उसने दही खरीदी थी उस दही को खोल कर उससे कहता है कि ये दही तो है, शायद खट्टी ही हुई होगी, ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ होगा, खराब थोड़ी ना हुई होगी। तो वो उस दही को खा लेता है और इतने में ही वहाँ पर वो खाना वाना लेकर आ जाता है, जो भी वो सामान लेकर आया था वो उसके लिए दही भी लेकर आया था। तो वो कहता है क्या तुम उसको दही खरीदने के लिए गए थे क्या? वो बोलता है कि हाँ, मैं इंस्टेंट नूडल खरीदने के लिए गया था, सुपरमार्केट बंद होने वाली थी तो मैंने सोचा मैं खरीद लेता हूँ, आज रात हम भूखे तो मर नहीं सकते, हमें तो कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा। तो फिर वो उसको वो सारा सामान दे देता है। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो चेंगयू है उसको बहुत ज़्यादा शायद पेट में दर्द हो रहा था या फिर बुखार हो रहा था, क्योंकि उसने वो जो दही थी, खराब दही, वो खा ली थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से उठ कर जाता है चेंग हाई के पास और उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर है। वो उसको चेक करता है, फिर वो कहता है कि शायद मैंने वो कल जो दही थी वो खराब दही मैंने खा ली है। चेंग हाई बोलता है कि तुमने वो क्यों खाई? वो उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो उसके ही बस गिरने वाला होता है, वो पकड़ लेता है और फिर वो उसको नीचे ले आता है। जैसे ही नीचे सोफे पर लेटाता है उसको तो उसको दवाई ववाई दे देता है सब कुछ, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। जैसे ही उसको दवाई देता है तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है उसको। और फिर चेंग हाई कहता है कि अभी तुमने मेडिसिन ली है, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर तुम्हारी हालत खराब हुई तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसके पैर पर ही लेट जाता है। वो उससे कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मुझे वो नहीं खाना चाहिए था, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। वो उसका फीवर को चेक करता है, बेचारा उसको भी चिंता होने लगी थी इसकी। वो वहीं पर सो जाता है। आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि वो सो रहा होता है और चेंग हाई काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए दलिया बना रहा था। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उससे बोलता है कि क्या तुम दलिया बना रहे हो क्या? वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना रहा हूँ, क्योंकि जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है। तभी चेंगयू बोलता है कि क्या तुम पूरी रात मेरे लिए जगे थे, मेरे ख्याल रखने के लिए? तो चेंग हाई बोलता है कि जो भी सामान रखा था फ्रीज में मैंने उसको फेंका दिया है और आफ्टरनून में कोई ना कोई आएगा हमारे फ्रीज को ठीक करने के लिए आ जाएगा, तो फिर मैं उसमें वापस सामान रख। दिखाया जाता है कि जब वो बाहर खड़ा हुआ रहता है तो चेंग हाई उसके पास आता है, उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो चेंगयू बोलता है कि हाँ हाँ अब ठीक है, क्योंकि 2 दिन से मैं रेस्ट कर रहा हूँ ना, तो अब ठीक है। तो उससे कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हर टाइम किसी ना किसी की मुझे ज़रूरत रहती है हेल्प के लिए। तो वो जो चेंग हाई है वो बोलता है कि हाँ हाँ कभी कभार हो जाता है, हर किसी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। और चेंगयू कहता है कि तुम तो कैप्रिकॉर्न हो ना, तो तुम्हें क्या दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है? तो
चेंग हाई कहता है कि मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, मैं तो बस खुद पर भरोसा करने के लिए ही बना हूँ। तो वो कहता है कि क्या कुछ समय बाद कुछ थकाने वाला नहीं हो जाता? क्या तुम्हारे कोई करीबी दोस्त नहीं है? चेंग हाई बोलता है कि हाँ, अच्छे दोस्त है, कुछ है मेरे पास, लेकिन वैसे नहीं है जिसके बारे में तुम पूछना चाहते हो। तो चेंग यू बोलता है कि मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ? तो वो कहता है कि क्या मकर राशि वाले यह मानने से इनकार क्यों करते हैं कि वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? अभी वो कहता है कि मकर राशि के कुछ गुण होते हैं। चेंग यू बोलता है कि एक बात कहते हैं लेकिन मतलब कुछ और होता है, घुलने मिलने में समय लेते हैं, ठंडे और थोड़े अलग अलग से रहते हैं। भाई कहता है कि अपनी दवाई लेना मत भूलना, तभी वो अपनी दवाई भी ले लेता है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और हल्की हल्की स्माइल भी करता रहता है। आगे दिखाई जाता है कि जब चेंग हाई ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो चेंग यू उसको रोकता है, बोलता है कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो बोलता है क्या तुमने मेरे लिए बनाया है? तो चेंग यू बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था। तो तभी वो उसके साथ ब्रेकफास्ट भी करने लगता है। तो चेंग यू बोलता है कि मैंने तुम्हें कल देखा था, तुम सुबह 4:30 बजे तक जगे हुए थे। तो चेंग हाई बोलता है कि हाँ, थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो जैसे ही वो जाने वाला होता है तो वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी चलता हूँ। वो भी उसके साथ चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब चेंग यू नाइट को जब घर आता है तो चेंग हाई बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसको गुस्से में देखकर उससे पूछता है क्या हुआ है? तो वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस गलती से कप गिर गया था। तो उससे बोलता है कि चेंग हाई हुआ क्या है, अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। बट वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो चेंग यू बोलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, क्या पता मैं हेल्प कर सकूं। तो चेंग हाई गुस्से में उससे बोलता है कि मैंने कहा ना, तो मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो थोड़ा सा फिर अपने आप को होश में लाता है। फिर वो बताता है कि जो हमारी कंपनी में जो प्रोजेक्ट था वो हमारी पूरी टीम, इंटायर टीम हमारी पूरी जी जान लगाकर लगन के साथ काम कर रही थी, उस पर साइन भी होने वाला था। पर क्या करे, किसी जो हमारा क्लाइंट था उसने वो प्रोजेक्ट पूरा कैंसिल कर दिया और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी चेंग यू चेंग हाई को कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि काम पर तो ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती है और उससे बचना मुश्किल होता है, यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। तभी चेंग हाई कहता है कि लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो लीडर था वो मैं ही कर रहा था और कंपनी की ने विकास पर काफ़ी पैसा भी लगाया था। फिर चेंग यू कहता है कि कोई भी हर समय परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसे जाने देने की कोशिश करो। तो और कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी से निकाल भी दिया जाए तब भी मैं, जब तुम घर आओगे तब भी मैं यही रहूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं छोड़ूंगा नहीं। आगे दिखाया जाता है कि जब चेंग यू कॉफी पी रहा होता है वो दोनों, तब चेंग यू उससे कह रहा होता है कि आगे से अगर ऐसी कुछ भी बात हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम दोनों साथ में उस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, एक दूसरे से हम बताएंगे और हम एक दूसरे को वो उस प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे। तभी चेंग हाई बोलता है कि मैं भी जीवन की बातों में ऐसा हो सकता है लेकिन काम के मामलों में मैं सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता हूँ। चेंग यू बोलता है कि मैं समझता हूँ लेकिन कभी कभी अगर तुम थोड़ा और खुलकर बातें करने की कोशिश करो तो कई चीजें आसान हो सकती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं दूसरों पर डिपेंड हो जाऊं? तो चेंग यू बोलता है कि नहीं बिल्कुल ऐसा मत करो, बट जो कुछ बातें ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। तुम किसी भी चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर सकते हो, सब कुछ अकेले मत सहो। तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर आगे चेंग हाई उसको थैंक यू बोलता है तो चेंग यू बोलता है कि वेलकम चा, और फिर वो उससे कहता है कि चाहे वो बचत करना हो या किसी पर निर्भर करना हो, जब तक उससे तुम्हें खुशी मिलती है तो सब कुछ ठीक है। आगे दिखाया जाता है कि जब चेंग यू काम कर रहा होता है तो वो कुछ फाइल ढूंढ रहा होता है अपने काम की। तो उसको एक फाइल मिलती है और उसमें एक फोटो होता है चेंग हाई का और उसके एक्स का वो फोटो होता है। वो उस फोटो को देखकर सैड हो जाता है और वापस उस बुक में रख देता है। तभी चेंग हाई वहां पर आता है तो उससे पूछता है कि ये फोटो में जो है क्या तुम्हारा फ्रेंड है? तो वो उस फोटो को लेकर वापस रख देता है और बोलता है कि फ्रेंड है बट इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो वो ये कहकर जाने लगता है। तो चेंग यू बोलता है कि शायद कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो चेंग हाई बोलता है कि जो पास्ट की चीजें हैं उनको मेंशन मत करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसके पास जब आता है नीचे उतरकर तो वो मुंह फुलाए पहले ही बैठा रहता है, उसका तो मुंह सूजा ही हुआ रहता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उस फोटो के बारे में ही सोच रहे हो क्या? चेंग यू बोलता है कि नहीं, बस मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। तो चेंग हाई बोलता है कि जो कुछ भी है तुम पूछ सकते हो, ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठो। तभी वो उससे पूछता है कि जो वो पर्सन था तुम्हें बहुत पहले छोड़कर चला
चला गया क्या? वो बोलता है कि हाँ, बहुत पहले छोड़कर चला गया था। चेंग यू बोलता है कि फिर तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहे? चेंग हाई बोलता है कि कुछ लोग की किस्मत खराब होती है कि जो साथ में नहीं रहा जाता, अलग हो जाते हैं। पास्ट के जो कुछ घाव है, जख्म हैं, वो भरते नहीं है, बट हाँ, मेमोरी बन जाती है उनकी। और फिर उससे कहता है कि पास्ट पास्ट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। और कहता है कि लोगों को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तभी चेंग यू बोलता है कि अगर तुम ये बातें कह रही हो, क्या तुम्हें इससे शांति मिली है? क्या तुम इससे खुश हो, या तुम्हें तुम्हारे दिल को शांति मिल गई? तभी चेंग हाई बोलता है कि मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ, और कुछ नहीं है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ। और फिर कहता है कि तुम मकर राशि वालों के सच में करीब आना बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। तो चेंग हाई बोलता है कि ऐसा नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में एक दीवार बनी हुई है जो लोगों को दूर रखती है, करीब नहीं आने देती है, और तुम आसानी से अपने विचार, जो थॉट है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो चेंग हाई बोलते हो कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो चेंग यू बोलता है कि वैसे भी कहना या ना कहना क्या सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? चेंग हाई बोलता है कि हाँ, होता है ना, फीलिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। तभी और कहता है कि दूसरों के जो वर्ड है वो झूठ हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जो फीलिंग है वो डेफिनेटली झूठ नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा सच्ची होती है, और वो दिखाई भी जा सकती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि चेंग हाई अपने पार्टनर के बारे में सोच रहा होता है। वो फोटो को देखकर, जो उसके पास्ट के फोटो ली हुई थी, उस फोटो को देखकर सोच रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है उसके पार्टनर की, क्योंकि जो उसका पार्टनर था वो उसको पास्ट दिखाई दे रहा था। उसका एक्स कहता है कि तुम हमेशा सब अच्छी बातें अपने तक ही रखते हो, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम्हें मेरी जरूरत है या नहीं, तुम कभी कुछ कहते ही नहीं हो, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ या नहीं। तभी चेंग हाई कहता है कि क्या सच में फर्क पड़ेगा अगर मैं कहूँ या ना कहूँ? तो उसका पार्टनर कहता है कि हाँ, पड़ता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी उसका सपना टूट जाता है, यानी कि वो पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और उसको फोटो को देखता रहता है, और उस फोटो को फिर से वो बुक में रख देता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। वो बड़ा सैड सा दिखाई दे रहा था। आगे दिखाया जाता है कि जब वो बैठा रहता है, स्मोकिंग करता रहता है, तभी वहां पर चेंगयू भी आकर उसको ज्वाइन कर लेता है। वो भी स्मोकिंग करता है। फिर चेंगयू उससे कहता है कि तुम इतनी लेट तक क्यों जगे हुए हो? तो चेंग हाई बोलता है कि नींद नहीं आ रही है। चेंगयू बोलता है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो? फिर चेंग हाई बोलता है कि बस पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा था। तभी चेंगयू बोलता है कि लगता है कुछ ज्यादा ही जरूरी चीजें हैं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। फिर कहता है कि शायद ऐसा ही है, लेकिन सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, वैसे भी यह सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड कर नहीं करता है। चेंगयू कहता है कि पास्ट तो पहले ही बीत चुका है, क्या हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं? चेंग हाई कहता है क्या तुम हमेशा सबके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो क्या? वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के बारे में ही जानना चाहता हूँ। चेंग हाई कहता है कि तुम मेरे ही फ्यूचर के बारे में क्या जानना चाहते हो? तो चेंग यू कहता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे फ्यूचर में हूँ, क्या मैं मायने रखता हूँ? फिर वो सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि चलो, बहुत लेट हो गया है, हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह काम पर भी तो जाना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम जब वो काम कर रहा होता है तो चेंग यू का जो कलीग था वो उसको लेकर आता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। तो उससे कहता है कि हमने जो कंपनी की जो गैदरिंग थी आज रात, तो उसमें इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। जैसे ही वो उसको लेता है तो आता ही नहीं है, तो उसको चिपक के ही बैठ जाता है। वो स्माइल करता रहता है और कहता है कि सॉरी आपको ट्रबल करने के लिए। और फिर वो उससे बताता है कि ये पूरे रास्ते आपका ही नाम लेते हुए आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे पर्सन हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ऐसे पर्सन हो कि ये आप पर ट्रस्ट कर सकता है, और ये आपका ही नाम लेते हुए आ रहा था। और फिर कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है ये कहकर, और उधर उसको बड़ी मुश्किल से संभाल रहा होता है, उसको सोफे पर पटक देता है, वो भी उसके ऊपर गिर ही जाता है। तो उसकी तरफ वो देखता रहता है, बट एक बार तो उसके मन में भी आ जाती है। जैसे ही वो किस करने वाला होता है, एकदम से वो खास देता है, तो वो उससे हट जाता है दूर, वो किस नहीं करता है। तभी वो जाता है और उसके लिए पानी लेकर आता है, उसको उठाता है। वो कहता रहता है चेंग हाई, चेंग हाई। वो बोलता है कि अरे मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही हो। वो उसको पानी वगैरह पिला देता है। वो इतना ड्रंक रहता है, उसको होश भी नहीं रहता मैं कहाँ पर हूँ। वो चेंग हाई करता ही रहता है, और फिर वो उसको देखकर बोलता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तो वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? और आगे उससे रोते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शांत रहते हो, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए। वो स्माइल करता रहता है और कहता है कि तुम जैसे चाहो वैसे ट्रीट कर सकते हो, मुझे जैसे चाहो वैसे फील कर सकते हो। वो स्माइल करता है और फिर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम
मुझे डार्लिंग कहकर बुला। ओहो। फिर वो उसके कहता है कि तुम मेरे आंसर का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, करो ना। वो उसको रोते हुए उसको प्यार से मारने लगता है और वो हंसता रहता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम कहते क्यों नहीं हो, तो कहो ना। वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम कहो, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम्हें कहना चाहिए। तो जो हमारा चेंगाई है वो बोलता है कि तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। उसको बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है। वो इतना ज़्यादा ड्रंक था, बस बहुत पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा ड्रंक था। उसको संभालने की कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से। तभी वो उसके चेंगाई को बोलता है कि चलो हम एक साथ हो जाते हैं, हमें एक साथ हो जाना चाहिए। ये सुनकर वो चौंक जाता है और वो थोड़ा सा उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये क्या कह रहा है। शायद ये ड्रंक है इसलिए कह रहा है या सच में इसकी फीलिंग बाहर निकल रही है। वो उसको प्यार से उसके फोरहेड पर किस भी करता है और फिर उससे कहता है कि ठीक है हम एक साथ ही है, अब सो जाओ, ठीक है। वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उसको फिर वहाँ पे लिटा देता है, वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि जब वो सो रहा था तो उसके लिए एक कांजी बनाकर लेके आता है। तो वो जैसे ही उठता है वो बोलता है कि उठ गए तुम। फिर वो बोलता है कि कल रात क्या मैंने कुछ कर दिया था क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम ज़्यादा ही ड्रंक हो गए थे, इसलिए तुम अभी ये गरम गरम कांजी पियो और कुछ नहीं है बस। तो जैसे ही वो कांजी पीने लगता है तो जो हमारा चेंग भाई है वो बोलता है कि आगे से याद रखना, कंपनी की जो भी गैदरिंग वगैरह हो तो उसमें कम ही पीना, और मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें यहाँ पर घर पे पटक के जाए, उसे लेकर आए। तो फिर वो उसको सॉरी भी बोलता है और कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक करो तो मुझे पहले मैसेज कर देना और मैं तुम्हें उठा लाऊंगा। इस तरह से तुम इतनी ज़्यादा ड्रंक जो हो जाते हो तुम्हारे पास झिलती तो है नहीं। तभी उसको वो कॉल आ जाती है, जो वो लड़का उसको घर पर छोड़ के गया था उस वो लड़के की कॉल आ जाती है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने कल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी तो इसलिए मुझे घर पर छोड़ने के लिए थैंक यू। तो कह देता है कि हाँ ठीक है हम कल मिलते हैं। वो फ़ोन कट कर देता है। तभी चेंग हाई उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। तो चेंग यू बोलता है कि नहीं हम क्लोज नहीं है, हम सिर्फ रेगुलर कलीग है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ मुझसे पूछ रहा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। चेंग हाई बोलता है कि सच में। चेंग यू बोलता है कि हाँ सच में। फिर से वो पूछता है कि सच में। वो बोलता है कि हाँ सच में। वो हल्की सी स्माइल करता है ये सुनकर। आगे दिखाया जाता है कि जब चेंग यू काम कर रहा होता है तो चेंग हाई उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। वो बोलता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, इसको पी लो और ताकि अच्छा काम हो और तुम ज़्यादा कुशलता से काम करो। तो चेंग यू बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे ड्रिंक के लिए पूछोगे। अगर मैं ड्रंक हो जाऊं तो तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। तो चेंग हाई बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें शराब सहने की जो ट्रेनिंग है वो दे रहा हूँ। तभी वो उसको वो ड्रिंक दे देता है और उससे कहता है कि अभी भी तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तभी वो पी लेता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी चेंग हाई बोलता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको धीरे धीरे पियो वरना तुम्हारे पास झिलेगी नहीं। वो एकदम से पी जाता है और बोलता है कि आज तो मुझे सच में स्ट्रॉन्ग चीज़ की ज़रूरत है और तुम अभी भी यही चूज कर रहे हो क्या, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे। वो इससे पूछता ही रहता है और तभी चेंग हाई बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है जो वर्ड्स होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो फीलिंग होती है वो अपने आप पर, तुम अपनी फीलिंग पर भरोसा करो ना। तभी वो उसके तरफ आते हुए, उसके करीब आते हुए उससे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फीलिंग क्या है, क्या तुम मेरी फीलिंग के बारे में जानना चाहते हो। तो चेंग हाई बोलता है कि ये तो तुम्हें खुद अपने आप से पूछना चाहिए। तभी वो हल्के से गुस्से में आकर कहता है अरे यार तुम भी ना। और फिर तभी चेंग हाई कहता है कि अगर तुम्हें सच में कोई जवाब चाहिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मकर राशि इस शराब की तरह होती है, पहले तो बहुत तेज लगती है लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आराम से नशे में डाल देगी। तभी चेंग यू ड्रिंक पीकर कहता है कि अगर तुम सबके साथ इतने ठंडे स्वभाव के नहीं होते तो अब तक मैं गुस्सा हो चुका होता। तो चेंग हाई बोलता है क्या मैं सबके साथ इतने अच्छे से पेश आता हूँ क्या। चेंग यू कहता है कि बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे लगते हो तुम, इतने ठंडे हो कि मेरा मन करता है कि तुमसे दूर ही रहूं। आगे चेंग हाई उसके क्लोज आकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं अब। तो चेंग यू बोलता है कि नहीं अभी भी हम इतने क्लोज नहीं हैं। तो उसे बोलता है कि तुम ड्रंक नहीं हो ना, है ना, तुम ये ऐसे जानबूझकर कर रहे हो। तभी चेंग यू बोलता है कि तुम हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो, तुम्हें पता है हर चीज़ का। और उससे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी वो उसके और करीब आ जाता है और कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो आओ और नज़दीक आओ। तभी चेंग यू बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो बोलता है कि ठीक है हम और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो वो उसके और ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को उसको टच करने लगता है और उससे बोलता है कि क्या तुम यही चाहते हो ना। तो चेंग हाई बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ।
और वो उसको पकड़कर किस करने लगते हैं एक दूसरे को। तो तभी चेंगयू दूर हट जाता है और बोलता है, उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम और करना नहीं चाहते हो। तो चेंगयू बोलता है कि मैं थोड़ा सा ना डरा हुआ हूँ और मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तभी चेंगयू बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। वो बोलता है कि नहीं मुझे रिग्रेट नहीं होगा, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो, अपने आप को फोर्स मत करो। तो तभी वो प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर देता है और फिर चेंगयू उससे कहता है कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे ना। वो गर्दन हिलाकर मना कर देता है कि नहीं कभी नहीं जाऊंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जब चेंगयू काम कर रहा होता है तभी वहां पर चेंग हाई का जो पार्टनर एक्स पार्टनर है वो आ जाता है। उससे पूछता है कि चेंग हाई यहाँ पर है। तो वो बोलता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। तो चेंगयू बोलता है कि फ्रेंड। तभी वो बोलता है कि हाँ एक ऐसा फ्रेंड जो 3 सालों से अभी मिला नहीं है। तभी वहां पर चेंग हाई आ जाता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम कैसे हो, हम काफी टाइम से मिले नहीं है एक दूसरे से। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तभी वो बताता है कि मैं मार्च में वापस आया था, तो मैंने जापान में पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया था। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, क्या अभी मिलना ठीक रहेगा। आगे वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं। तो वो बोलता है कि तुम अभी भी पहले की तरह ही बिजी रहते हो क्या। तो चेंग हाई कहता है कि हाँ तुम अचानक यहाँ पर कैसे क्यों ऐसे क्यों आए हो और तुम इन दिनों क्या कर रहे हो और कैसे हो। तो वो उसका एक्स पार्टनर है वो बोलता है कि ठीक ही हूँ, मैं आमतौर पर बिजी नहीं रहता हूँ, बस जापान वापस जाता हूँ तो तुम्हारी याद आ जाती है। तो वो कहता है कि असल में मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही रहता हूँ। चेंग हाई कहता है कि इतने टाइम बाद भी मुझे याद करने के लिए थैंक यू। तो उसका एक्स कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया, पिछली बार हम उसी दिन मिले थे जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, है ना। चेंग हाई कहता है कि वो बहुत पहले की बात है, अब इसको बात करने का कोई फायदा नहीं है। और चेंगयू उनकी बातों को सुनता रहता है। तो उसका एक्स कहता है कि लगता है कि आजकल तुम ठीक ही हो, तुम्हारे साथ रहने वाला कोई रूममेट तुम्हारी जो देखभाल कर रहा है, इतनी केयर कर रहा है। तो चेंग हाई कहता है कि ऐसा मत कहो, समझे। आगे फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फेवरेट विस्की लेकर आया हूँ, तुम्हारी विस्की, क्या आप साथ में पीना चाहेंगे। तो तभी चेंगयू उनके सामने चखना रख देता है और बोलता है कि ये इसके लिए अच्छी रहेगी। तभी जो उसका एक्स है वो उससे बोलता है कि क्या हमें ज्वाइन करोगे। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम चेंग हाई को ज्वाइन करने के लिए मना सकते हो। तो जो चेंग हाई होता है कि इसमें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। तो उसको वो ड्रिंक दे देता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी बदले नहीं हो, तुम मेरे प्रति अभी भी तुम थोड़ा सा कोल्ड ही हो, मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो। और फिर ये सुनकर चेंगयू बोलता है कि ठीक है मैं अपने रूम में चलता हूँ। जैसे वो जाने वाला होता है तो चेंग हाई उसको रोक देता है और बोलता है कि तुम भी यहीं पर बैठो। वो साथ में फिर वहीं पर बैठ जाते हैं। तो उसका एक्स बोलता है कि लगता है कि तुम दोनों सच में काफी करीब हो। चेंग हाई कहता है कि आखिर तुम देखना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैं बस यह देखना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ कि क्या 3 साल पहले मुझे जो पछतावा हुआ था वो सही था या नहीं, तुमने कैसे कर लिया, तुमने मेरे एक सिंगल मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। चेंग हाई कहता है कि जो बीत गया उसे जाने दो, दोबारा मत दोहराओ। तो उसका एक्स कहता है कि मैंने 3 साल तक वेट किया और आखिरकार मुझे वापस आने का एक मौका तो मिला है और एक मौका तो दो। तभी चेंगयू उसके हाथ से गिलास लेकर वो पी लेता है और बोलता है कि ये तुम्हारे पास्ट के लिए। वो पीकर वहां से फिर चला जाता है अपने रूम। जैसे ही वो चला जाता है तो वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारा रूममेट सच में तुम्हारे पास्ट की परवाह करता है, तुम हमेशा मेरे साथ अपनी फीलिंग्स का सामना करने से डरते रहे हो और उसके साथ भी ऐसे ही हो क्या, हमेशा भागते रहते हो। कभी कभी अपने जो तुमने किसी से प्यार किया है उससे कहने में थोड़ी सी हिम्मत तो करो, दिखाओ थोड़ी हिम्मत। तो चेंग हाई कहता है कि ये उसके और मेरे बीच की बात है, तुम्हें इस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो उसका एक्स बोलता है कि ठीक है इतने सालों बाद मैं इसे जाने दे चुका हूँ, बट आजकल के जो यूथ है वो अलग होते हैं, मुझे लगता है कि वो सच में तुमसे प्यार भरे शब्द सुनने की जरूरत है, सुनना चाहता है। आज के लिए चलो यहीं छोड़ते हैं, मौका मिलेगा तो मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और फिर ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जो वो नीचे बैठा रहता है तो उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम खुश नहीं हो। फिर उससे कहता है कि कुछ बातें मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होती है। चेंगयू कहता है कि बस मुझे इतना बता दो, तुम क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तभी वो उसके फोरहेड पर किस कर कर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो चेंगयू बोलता है कि तुम्हें कहना चाहिए, अगर हो तो, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ तो तुम्हें कह देना चाहिए। तो तभी चेंग हाई बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें अब बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैंने कभी भी पहले इस तरह से प्यार नहीं किया है, जब से मैं तुम्हें मिला हूँ और अब तक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो तभी चेंगयू बोलता है कि क्या तुम सच में
मुझसे प्यार करते हो? वो गर्दन हिलाकर बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली तरीके से किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये सीरीज का एंड हो जाता है। बट मैं कहती हूँ कि इसमें जो ये मकर राशि वालों के बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है कि सिंपल सी बात है कि मकर राशि वालों के बारे में ये है कि जो मकर राशि के लोग होते हैं वो ना बाहर से तो थोड़ा सा ठंडे होते हैं, मतलब शांत टाइप के होते हैं, कम बोलते हैं। तो जो उनकी फीलिंग होती है वो ना आसानी से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो आगे वाला बंदा होता है, जो भी उससे प्यार व्यार करता है, वो उसको ऐसा लगता है कि इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, ये किसी की चिंता नहीं करता, ये सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन बात ये है कि वो अपनी जो फीलिंग होती है, उसके अंदर की फीलिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। बट कुछ लोग ना इसके प्यार को तो महसूस करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। और यही बात है कि रिश्तों में सिर्फ महसूस करना ही काफ़ी नहीं होता है, कभी कभी तो वर्डों को कहना भी ज़रूरी होता है। अगर तुम अपनी फीलिंग को छुपाते हो तो कुछ गलतफहमियां और बन जाती है, या दूरी बन जाती है, पैदा हो जाती है दूरियां। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसको सिर्फ दिल में ही मत रखो, उसको थोड़ा सा साहस करके अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करो, अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो। वरने सामने वाला कभी भी नहीं समझ पाएगा कि आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है और तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। कभी भी ऐसा मत समझो, अगर तुम प्यार करते हो तो सब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो और बताओ कि हाँ मैं ये हूँ। बट कैप्रिकॉर्न जो है, ये मकर राशि वाले हैं, बट ये अपनी कह नहीं पाते हैं। मैं और ऐसा लगता है अगर कोई यहाँ पे मेरे अगर इस सीरीज को देख रहा होगा या फिर कोई मकर राशि वाला होगा तो अपने आप से रिलेट कर रहा होगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। जो मैंने बताया है मकर राशि के बारे में, वो शांत तरीके से रहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो शायद वो रिलेट कर पाए इससे कि वो ऐसा ही है। और अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या सच में आप ऐसे हो जो इन्होंने इस सीरीज में बताया है और जो मैंने बताया है, या सच में हो ऐसे आप। तो चलिए, अगर हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मकर राशि वाले ऐसे ही होते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट सीरीज में। और ये सीरीज इतनी ही थी, छोटे छोटे एपिसोड होते हैं इनके, कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, कोई नई सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।